Hello students, today we are doing question number 3 in the exercise 1.4. Simplify using the law of exponent. पार्ट 1 5 बेस है, ठीक है, और 5 के ऊपर इसका अपना एक्सपोनेंट है और इस एक्सपोनेंट के ऊपर एक और मेन एक्सपोनेंट है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जब बेस के ऊपर एक्सपोनेंट होता है ना और उसके ऊपर मेन एक्सपोनेंट हो तो दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 2 into 3, 2 3s are 6. So this is the answer. पार्ट 2 बेस है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट, तो दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 3 5s are 15, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये 15 एक्स के ऊपर अलग शो करेंगे और वाई के ऊपर अलग शो करेंगे। पार्ट 3 बेस है हमारे पास -4, अगेन द सेम रूल, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट, तो दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 2 5s are 10, इवन एक्सपोनेंट है तो इस वजह से हम बेस का ये जो साइन है ना माइनस का, इसे हम बना देंगे प्लस। ओके। पार्ट 4 -3 बेस है और इसका अपना एक्सपोनेंट है 3। इसी तरह से यहाँ पर -4 बेस है और इसका अपना एक्सपोनेंट है 2। दिस इज द मेन एक्सपोनेंट, ठीक है, और इस मेन एक्सपोनेंट से इस एक्सपोनेंट को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक्सपोनेंट से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। तो इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे मेन एक्सपोनेंट से। 3 3s are 9, 2 3s are 6, -3 बेस है और ऑड एक्सपोनेंट तो इसलिए माइनस तो रहेगा। यहाँ पर -4 इज ऑल्सो बेस, लेकिन इसका एक्सपोनेंट इवन है ना, तो इसलिए ये माइनस प्लस बन जाएगा। ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर दोनों बेसिस डिफरेंट हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स को हम प्लस नहीं करेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 5 यहाँ पर b का एक्सपोनेंट है 2 और 5 का एक्सपोनेंट है 1। 1 लिखते नहीं है पर होता तो है ना। एंड दिस इज द मेन एक्सपोनेंट, इसे b के एक्सपोनेंट से अलग मल्टीप्लाई करेंगे और 5 के एक्सपोनेंट से अलग मल्टीप्लाई करेंगे। फाइव का अपना एक्सपोनेंट 1 है, इसे भी मेन एक्सपोनेंट से हम करेंगे मल्टीप्लाई। टू 3s are 6, 1 3s are 3. दिस इज द आंसर। पार्ट 6 बेस है हमारे पास -4/9 और इसका एक्सपोनेंट है 2 एंड दिस इज द मेन एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3s are 6। लुक, इवन एक्सपोनेंट और बेस का साइन माइनस है तो इसलिए अब ये माइनस बन जाएगा प्लस। ओके। दिस इज द मेन एक्सपोनेंट, इस एक्सपोनेंट को 4 के ऊपर अलग शो करना है और 9 के ऊपर अलग शो करना है।
अब हम ब्रैकेट्स रिमूव कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज द आंसर. पार्ट 7. यहाँ पर बेस है हमारे पास z. ओके. लुक, इट हैज़ गॉट 3 एक्सपोनेंट्स. तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. कर्ली ब्रैकेट्स को हम कर रहे हैं रिमूव. ओके. 3 2 आर 6. दिस इज द मेन एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई. नाउ देयर इज नो नीड ऑफ ब्रैकेट्स, वी कैन रिमूव देम. 6 4s आर 24. So this is the required answer. Part 8. यहाँ पर 4 बेसिस हैं, 1 2 3 4. ओके. और चारों के चारों बेसिस सेम हैं. जब बेसिस सेम होती हैं तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देते हैं, है ना. अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट बेस है ना m, तो इसका भाई एक्सपोनेंट 1 है. ठीक है. तो तमाम बेसिस सेम है, तो इसलिए हम फर्स्ट स्टेप में इनके एक्सपोनेंट्स को कर देंगे प्लस. और अभी हम ना ब्रैकेट्स को रिमूव नहीं करेंगे. तो बेसिस सेम है, इसलिए सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे. इसका एक्सपोनेंट 1, इसका 2 3 एंड 4. इस एक्सपोनेंट को अभी हम नहीं छेड़ेंगे. मेन एक्सपोनेंट है हमारे पास 5. नेक्स्ट स्टेप में भी हमें ब्रैकेट्स रखने होंगे. वन प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 इक्वल्स 10. तो हमारे पास बेस है m एंड इट हैज़ गॉट 3 एक्सपोनेंट्स. तो तीनों के तीनों एक्सपोनेंट्स को हम कर देंगे मल्टीप्लाई. 10 2s आर 20 एंड 25s आर 100. So this is the answer. Part 9. Look, तीनों बेसिस सेम हैं, तो हम बेस को एक मरतबा लिखेंगे. ठीक है. और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम कर देंगे प्लस. तो फर्स्ट बेस का एक्सपोनेंट है 2, सेकंड बेस का एक्सपोनेंट है 3 और थर्ड बेस का एक्सपोनेंट है 4. दिस इज द मेन एक्सपोनेंट. अभी हम ब्रैकेट्स को रिमूव नहीं करेंगे. 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 इक्वल्स 9. एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई. अब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं. 9 2s आर 18. ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा. नाउ लुक, एक्सपोनेंट है हमारे पास इवन. ओके. तो इसलिए बेस का ये जो साइन है ना माइनस का, ये बन जाएगा प्लस. और प्लस तो नहीं लिखते. So we have completed the whole exercise 1.4. Catch you soon. Bye bye.